जय हिंद साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो उसके अंतर्गत हम जान चुके हैं गोरखाओं का शासन प्रशासन, उनकी न्याय प्रणाली, उनका दंड विधान क्या क्या था, उनकी जो सेना थी वो किस तरीके की थी। तो उसी के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं उनकी कर नीति के बारे में। उनकी कर नीति क्या क्या थी, किस तरीके से वो लोगों से कर वसूलते थे, उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है साथियों। तो गोरखा ज़्यादा से ज़्यादा जो राजकोष है अपना भरना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने लोगों पर तरह तरह के कर लगा दिए थे। इसी के अंतर्गत बद्रीदत्त पांडे ने भी कहा था कि गोरखाओं का कर चुकाते चुकाते जनता के सर के बाल थे वो भी झड़ गए थे। तो आइए जानते हैं उनके करों के बारे में, किस किस तरह के कर थे उनके। तो पहला कर था पुंगाड़ी। पुंगाड़ी का मतलब गढ़वाली में भूमि होता है, तो ये एक तरीके का भूमि कर था। ये था एक भूमि कर। तो सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी जो भूमि कर से ही होती थी। इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए गोरखाओं को 1.5 लाख रुपए सालाना की आय होती थी। दूसरा था सलामी। ये एक तरीके का नजराना था। नजराना जो फौजी सूबेदार या फौजदार वगैरह होते थे, सलामी ये जनता इनको नजराना या सलामी देती थी। एक हो गया टीका भेंट। ये लिया जाता था शुभ अवसरों पर। शुभ अवसरों पर जैसे ब्याह शादी वगैरह, इस टाइम ये कर लिया जाता था आम जनता से। और ये चौथा था तिमारी। तिमारी के अंतर्गत फौजदार को 4 आना दिया जाता था और जो सूबेदार होता था उसको 2 आना दिया जाता था। पांचवा हो गया पगड़ी। पगड़ी में क्या होता था कि जब भूमि का मतलब 2 लोगों के बीच भूमि का स्थानांतरण होता था, कोई आदमी अपनी भूमि किसी और को बेच देता था, तो जो भूमि ग्रहण करता था उस व्यक्ति से ये कर लिया जाता था। इसे कहते हैं भूमि हस्तांतरण। भूमि हस्तांतरण। भूमि हस्तांतरण के समय ये कर लिया जाता था। छठवां है मांगा। मांगा कर था जो ये लिया पर नौजवान व्यक्ति से लिया जाता था। प्रत्येक जो नौजवान होता था उससे ये 1 रुपये लिया जाता था। 1 रुपये। और इसके अलावा जब गोरखाओं को कहीं युद्ध में जाना पड़ता था उस टाइम ये मांगा कर लिया जाता था। और अगला है सुवांगी दस्तूर। सुवांगी दस्तूर में क्या होता था, जो प्रत्येक बीसी भूमि थी उस पर ये कर लगाया जाता था। और एक था मेजबानी दस्तूर। ये मेजबानी दस्तूर 2.5 आना होता था पर व्यक्ति पर। और अगला है सौन्य फागुन। सौन्य फागुन इसमें क्या होता था, जैसे गोरखाओं के त्यौहार हो गए, दशहरा वगैरह, दशहरा का त्यौहार ये बड़े धूमधाम से मनाते थे। उसके अंतर्गत ये लोगों से बकरे, गाय भैंस वगैरह घर से उठा के ले जाते थे और वो लेते थे और अपने शुभ अवसरों पर उनका मांस बड़े चाव से खाते थे। ठीक है। और ये अगला हो गया टानकर। टानकर होता था ये जो कपड़ा बुनने वाले होते थे ना, कपड़ा बुनकरों। टानकर जो होता था ये कपड़ा बुनकरों से लिया जाता था। जैसे कि ये भोटांतिक एरिया हो गए तो भोटियाओं से ये कर लिया जाता था। अगला हो गया मिझारी कर।
मिजहारी जो कर था ये लिया जाता था शिल्पकर्मियों से, शिल्पकर्मियों से। शिल्पकर्मियों से मिजहारी कर शिल्पकर्मियों पे लगता था। अगला हो गया मरो। मरो जो कर होता था जो उस समय पुत्रहीन होते थे, पुत्रहीन लोगों से। मरो कर जो है ये पुत्रहीन लोगों से लिया जाता था। और इस अगला हो गया रहता। रहता मतलब जो पहले गांव में रहता था और वो गांव छोड़ के चला गया होता था, उससे भी गोरखे क्या करते थे, कर लेते थे, तो उस कर को कहते थे रहता। गांव छोड़कर गए लोगों से। ठीक है साथियों, तो रहता कर लगता था, वो लगता था गांव छोड़कर जो लोग चले गए हैं उन पर रहता कर लगता था। इसके अलावा अगला है बहता। बहता जो कर था वो लगता था छुपाई गई संपत्ति पर। छुपाई गई संपत्ति पर। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत जो 15वां कर था वो था घी कर। घी कर घर कर लगता था दुधारू पशुओं पर। दुधारू पशुओं पर। जिन लोगों के भी दुधारू पशु होते थे उन पर लगता था घी कर। इसके अंतर्गत गोरखाओं को घी वगैरह देना होता था, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें गोरखाओं को, लोगों को देनी पड़ती थी। अगला है मौकर। मौकर लगता था प्रत्येक मौ होता है यानी कि प्रत्येक घर पर 1 रुपया। और अगला हो गया अधनी दफ्तरी। इसके अंतर्गत जो राजस्व का काम करते थे उनको, लोगों को क्या होता था, कर देना पड़ता था। राजस्व का काम करने वाले, राजस्व का काम करने वाले कर्मियों को देना पड़ता था। कर्मियों को देना। ठीक है साथियों, जो अधनी दफ्तरी होता था, जो राजस्व का यानी कि राजस्व यानी जो कर लेने का कार्य करते थे उन लोगों को ये कर देना पड़ता था। और जो लास्ट कर है वो था जान्या शून्य। जान्या शून्य के अंतर्गत क्या होता था कि जो जैसे कोई लगान से संबंधित कोई सवाल करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है कि लगान इतना ज़्यादा क्यों ले लिया, मेरे पास कम है, या इस तरीके के कोई सवाल पूछना चाहता था, तो उन पर जो गोरखा थे वो कौन सा कर लेते थे, जान्या शून्य। इसके अलावा और भी कई सारे कर थे। एक था दोनिया कर। दोनिया जो कर था ये लगता था पहाड़ी पशु चारकों पर। पहाड़ी पशु चारकों पर। ठीक है साथियों, ये कर था जो वो लगता था पहाड़ी पशु चारकों पर। तो इस तरीके से गोरखाओं ने अपने राजकोष में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे कर जनता पे लगाए थे। तो कुछ कर तो ये है, इसके अलावा भी बहुत सारे कर थे, पर जो इम्पोर्टेंट कर हैं वो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप एक बार इनका रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। ये वाला जो टॉपिक है कर वाला गोरखाओं का, ये अच्छी तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हमने उनके कर देख लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम कुमाऊं और जो गढ़वाल के सूबा थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।